वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज की क्लास में हम लोग तीन ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब अगर फंक्शन के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसी फंक्शन से आएंगे। 99% 1% चांस है कि उस फंक्शन से आ सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। सो ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है और वो फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1% भी कम नहीं होता। हमें हमेशा 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। खैर, हम लोग बात करते हैं अपने इन तीन फंक्शंस के बारे में। सो पहला फंक्शन लेते हैं। वो पहला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक तरह का मशीन होता है। आप मशीन का डील कर सकते हैं। फंक्शन एक मशीन की तरह आप समझ सकते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। डेफिनेटली आपको फंक्शन बिल्कुल दिल से फील होगा। फंक्शन को आप बिल्कुल अपने आसपास फील करोगे। आपको लगेगा फंक्शन मैथ नहीं है, फंक्शन वाकई में फंक्शन है, सेलिब्रेट करने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है। तो आप उस क्लास को पक्का देखिए, फंक्शन आपको दिल से हमेशा के लिए फील हो जाएगा। खैर, अभी मैं बताता हूँ आपको फंक्शन एज अ मशीन। फंक्शन एक मशीन है। तो जो हमारा ये मॉडुलस फंक्शन वो कैसा मशीन है? देखिए, मैं एक मशीन खरीद के लाया मार्केट से, नाम था मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब रहा ये एक मशीन है। इस मशीन के थ्रू जैसे ही कोई नेगेटिव एलिमेंट जाता है, बाहर आता है पॉजिटिव बन के। वाह, क्या गजब का ये मशीन है। इस मशीन से -2 गया, -2 पास हुआ, जैसे ही पास होता है +2 बन जाता है। वाह, -3 पास होता है +3 बन जाता है, -1.2 पास होता है +1.2 बन जाता है। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें हम माइनस क्वांटिटी डालते हैं और वो अपने आप प्लस हो जाता है। क्या फंक्शन है! ऐसा ही फंक्शन अगर हम लोग के पास होता तो कितना अच्छा होता। हम कभी सैड नहीं होते। सैड मूड जैसे ही उस फंक्शन के थ्रू पास होता, हैप्पी हो जाता। जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ें आ जाती है हमारे दिमाग में कि ये बुक अच्छा है कि नहीं, ये टीचर अच्छा है कि नहीं, ये पड़ोसी अच्छा है कि नहीं, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हम कभी किसी का पॉजिटिव नहीं सोचते। हाँ, इस इंसान के अंदर पॉजिटिव चीज़ भी है। तो जैसे ही हम नेगेटिव चीज़ सोचें, तुरंत उस मशीन से पास हो और तुरंत हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए। कितना अच्छा मशीन होता अगर वो हमारे पास होता, पॉजिटिव मशीन, मॉडुलस मशीन। ये ऐसा मशीन है कि जो चीज़ों को प्लस कर देता है। प्लस तो प्लस है ही है, लेकिन माइनस को भी प्लस कर देता है। ये ऐसा मशीन है। जरा देखते हैं कैसे। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि यहां पर x = -2 है। ठीक है, अब इस मशीन से पास करते हैं -2 को, ये तुरंत दे देगा हमें 2। क्या बात है! जैसे ही हम पास करेंगे इस मशीन से -1/2, ये तुरंत दे देगा हमें 1/2। ये ऐसा मशीन है। जैसे इस मशीन से पास करेंगे हम -2.3, ये मशीन तुरंत आउटपुट देगा 2.3। तुरंत ये मशीन लगा है मैंने, ये आउटपुट है। ठीक है, इस मशीन में डाला मैंने -5/4, ये मशीन ने बाहर दे दिया 5/4। वाह, व्हाट अ मशीन! कितना अच्छा मशीन है कि जैसे ही हम इसमें नेगेटिव डालते हैं, बाहर हमें पॉजिटिव दे देता है। तो इसे हम पॉजिटिव मशीन भी कह सकते हैं। कितना अच्छा मशीन! इसका नाम होना चाहिए पॉजिटिव मशीन। खैर, इसका नाम है मॉडुलस मशीन, यानी मॉडुलस फंक्शन। अब हम जानते हैं इसका ग्राफ क्या कहता है। देखिए, इसका ग्राफ सीधा सा है कि ये कहता है कि जब हम x को नेगेटिव लेंगे, देखिए इसको ऐसे समझिए, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 2 होगी, एक x होगी और एक -x होगी। x कब होगी? जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x होगा, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वैल्यू -x होगी। अब देखिए यहां पर, अभी तो मैंने कहा कि ये फंक्शन हमेशा प्लस देता है, तो ये -x कैसे हुआ? बहुत सिंपल। देखिए,
जब आप x इक्वल टू -3 रखेंगे, आप -3, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वैल्यू फिर से आ जाएगी प्लस। जब x रखेंगे -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। इन द एंड आपको fx हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। आप x चाहे जो भी डाल दीजिए, y आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पर, जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया मॉडुलस को दो फंक्शन में, एक fx इक्वल टू x, ये देखिए ये fx इज इक्वल टू x वाला फंक्शन है, और ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू -x वाला। ठीक है, fx इक्वल टू +x और fx इक्वल टू -x, इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है हमारा मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x इन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, एक -x और एक +x। ठीक है, अब इन दोनों को जरा स्टडी करिए एक तरह से, कि जब आप x1 लेंगे तो y क्या आएगा, 1। जब आप x2 लेंगे, जरा मैच देख लीजिए यहां पर, जब हम x1 लेंगे तो y कितना आ रहा है, 1। ठीक है, x1 लेते हैं तो y क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। जब x2 लेंगे तो y क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। जब x3 लेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसी तरह से हम नंबर्स को बढ़ाएंगे तो y हमें +1, 2, 3 बढ़ता चला जाएगा। उस तरह जब आप x-1 लेंगे तो भी आपको y क्या मिलने वाला है, y आपको 1 ही मिलने वाला है। जब आप x-2 लेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, y तब भी आपको 2 ही मिलेगा। जब आप x3 लेंगे, -3 लेंगे, तो भी आपको जो y मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है आपको 3। ये देखिए, इसका मतलब हुआ कि आप x चाहे जो पुट करें, y आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, y नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ R, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जो आप पुट कर सकते हैं, जो आपका इनपुट है, वही है आपका डोमेन। इस मशीन में जो आप डाल सकते हैं, ये मशीन जिसके लिए बनाया गया है वो सब डोमेन में आता है। तो ये मशीन किसके लिए बनाया गया है, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि आप ये नहीं डाल सकते, नहीं, आप सारे नंबर डाल सकते हैं। आप रेशनल डालिए, इरेशनल डालिए, इंटीजर डालिए, होल नंबर डालिए, नेचुरल नंबर डालिए, जो भी आप नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर डालिए। ये सभी रियल नंबर के लिए मशीन बनाया गया है। लेकिन इसका जो आउटपुट है वो क्या देता है, आउटपुट दे रहा है हमें पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं दे रहा है। R+ का मतलब होता है, R+ का मतलब होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये मतलब होता है। R+ का मतलब 0 से इनफाइनाइट तक। सो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तक का, ये हमें रेंज देता है। सो डोमेन क्या है, डोमेन सारे रियल नंबर हैं, और रेंज क्या है, रेंज है हमारा ओनली पॉजिटिव नंबर। तो ये रहा हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन में हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया था, fx इक्वल टू x जब x पॉजिटिव हो, और fx इक्वल टू -x जब x नेगेटिव हो। लेकिन ओवरऑल जो आप fx की वैल्यू मिलेगी वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, fx कभी आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाला, y की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। मशीन का सिंबल क्या है, ये दो डंडे में x फंसा रहता है, दिस इज कॉल्ड मॉड x। जब भी आप लिखोगे मॉड -2, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो रहा हमारा मॉडुलस फंक्शन का मैथमेटिकल वर्जन। अब इसका फिजिकल वर्जन क्या है, लाइफ में इसे कैसे अटैच कर सकते हैं। मॉड का यूज होता है मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड, जैसे अगर आप कहते हो कि हमारे और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा हम एक्स एक्सिस पर किधर चल रहे हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पर जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +10 हो जाएगा, और जाएंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन में तो -10 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, 10। डिफरेंस कितना है, 10। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे डिस्टेंस का वो 10 है। सो मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं मॉड x। सो जैसे मान लीजिए फोर्स हमारा है, -10 न्यूटन। हम लिख सकते हैं इसको कि मॉड F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसका मतलब हम चाहते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या कितनी वेलोसिटी है, या कितना एक्सेलरेशन है, कितनी लेंथ है।
हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहते हैं, डायरेक्शन नहीं चाहते, ऐसे केस में हम उसे मॉड से करते हैं डिनोट। तो जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम वहाँ मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हमें प्लस साइन मिल जाता है, माइनस हट जाता है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है उस जगह पर जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए वेलोसिटी हमें बता रहा है -10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब माइनस बता रहा है डायरेक्शन, लेकिन हमें चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे मॉड f इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, हमने यहां पर इसको मॉड से बता दिया। तो मॉड एक तरह से मैग्नीट्यूड को बताता है इन फिजिक्स, और मैथ्स में जो यहां आप देख रहे हैं फंक्शन के रूप में, वहां जो मॉड बता रहे हैं वहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये मॉड चीज़ों को, नंबर्स को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरह से हो सकता है, और हमारा जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो होगा R, और जो रेंज होगा वो होगा R प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नॉन जीरो नंबर। सीधी बात है, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे नंबर होंगे इंक्लूडिंग जीरो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम ही है ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, और इंटीजर मतलब इंटीजर जो नंबर पूरा हो, आधा ना हो। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़े इंटीजर को देता है। अब ये फंक्शन ऐसा है जैसे इसमें से हम 1.2 पास करेंगे ये बाहर 1 निकाल देगा। अजीब सा फंक्शन है। इसे टुकड़ा पसंद नहीं, फ्रैक्शन पसंद नहीं। ये ऐसा है कि आधे को पूरा कर देता है या गायब कर देता है। अब जैसे मेरे पास है 4.3, जैसे ही पास होगा ये बन जाएगा 4। 5.8 पास होगा बन जाएगा 5। इसके बाहर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिलेंगे। ये ऐसा मशीन है कि जैसे ही कुछ भी नंबर कोई भी नंबर डालेंगे बाहर हमें खन 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 करते हुए इंटीजर मिल जाएगा, इंटीजर टपक जाएगा बाहर। तो जितने भी बाहर निकलेंगे नंबर वो सारे क्या होंगे, इंटीजर। ऐसा ये फंक्शन है, कमाल का फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए इसको देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा 1, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा क्योंकि इंटीजर ही है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हम लिखेंगे 1.2 तो हमें आंसर मिल जाने वाला है 1। जब लिखेंगे 1.5 तो आंसर मिलेगा 1। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। तो मैंने एक काम किया, मैंने लिखा 1.9999। अब देखें क्या देता है, ये तब भी देता है 1। तो इसका मतलब ये निकला कि हम 0 से 1 तक कोई भी नंबर लेंगे, हमें जो वैल्यू 1 से 2 तक हम कोई भी नंबर लेंगे, हमें वैल्यू सिर्फ 1 मिलने वाली है। अब इसका मतलब देखिए 1 से 2, जब हम 1 से 2 जा रहे थे तो यहां बीच में कहीं पे थे, मान लीजिए इस बीच में कहीं पे थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा फंक्शन है कि जो वैल्यू आएगी वो इस नंबर से पहले का सबसे बड़ा इंटीजर। जरा देखिए इस नंबर के पहले कौन कौन से नंबर हैं। इस नंबर से पहले 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, यहां भी 1 मिल जाएगा हमें, मान लीजिए 1 हो गया, और यहां मिल जाएगा हमें -2 मिल जाएगा। इस नंबर से पहले, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर से पहले मान लीजिए ये 1.5 है। इस नंबर से पहले हमें कौन कौन से मिलेंगे इंटीजर, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, इस तरह बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो इस नंबर से जो पहले सबसे बड़ा इंटीजर आएगा वो आएगा 1। इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो अपने से पहले वाला सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा इंटीजर को शो करता है। कुछ ऐसे कि आपने आज से पहले जो सबसे बड़ा काम किया होगा ये उसको शो कर देगा। ठीक है, रिसेंटली, तो ये रिसेंट जो नंबर होगा, इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला इंटीजर, ये उसको शो कर देता है। उसी तरह से अगर आप मान लें कि आप यहां पहुंच गए 2.9 पर, तो 2.9 पर अगर हम पहुंचेंगे, इसका अगर हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वैल्यू इससे पहले कौन सा है, इससे पहले देखिए, इससे पहले 2 है। इससे पहले आप चलेंगे तो आपको पहला जो फंक्शन मिलेगा बड़ा वाला वो 2 मिलेगा, उसके बाद छोटा 1, उससे छोटा 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2।
ठीक इसी तरह से नेगेटिव देखिए आप। अब मान लीजिए आप यहां पे आगे -1.2 और इसका निकालना चाहते हैं, कितना आंसर आएगा। सो ये बताइए -1.2 से छोटा नंबर कौन सा है। -1.2 से छोटा है -2 जो सबसे पहले आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। कितना आसान है देखिए, 1.2 अगर होता, अब 1.2 अगर होता तो इसका जो मॉड होता, इसका जो वैल्यू होती वो आती 1, लेकिन अगर -1.2 है तो इसकी वैल्यू आएगी 2, -2। क्यों? क्योंकि 1.2 से छोटा है 1 और -1.2 से छोटा है -2। हमें छोटे से मतलब है जो छोटा हो और सबसे बड़ा हो, जो पहले हो और सबसे बड़ा हो। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, कि हम किसी भी नंबर, जो भी आप नंबर डालेंगे आप डाल सकते हैं, आप फ्री हैं, आप कोई भी नंबर अपने झोले में से ले आइए, जाइए जो आपकी इच्छा हो आप नंबर ले आइए, रियल नंबर। तो मैंने कहा इसका डोमेन R है, आप कुछ भी ले आइए, लेकिन जो आप मशीन में डालेंगे और जो निकलने वाला है वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। जो भी आप नंबर लेके आएंगे हमें स्वागत है, हम उससे पहले वाला जो सबसे पहले हो मिलेगा बड़ा इंटीजर, उसी को हम बाहर निकाल देंगे और आपको दे देंगे, आप चले जाइए लेके, सीधी बात है। तो यही है इस फंक्शन का कमाल। आप नंबर लेके आइए, मैं उसे इंटीजर में तब्दील करके आपको वापस कर दूंगा। ये है मशीन। कौन सा मशीन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला मशीन। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका डोमेन है R। इस फंक्शन का डोमेन होता है R, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो होता है Z, मतलब इंटीजर। दिस इज कॉल्ड इंटीजर, ये है इंटीजर। तो इसका रेंज जो है वो इंटीजर है, और ये है रियल नंबर। इसका डोमेन जो है वो है रियल नंबर। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट से। ये ब्रैकेट आप अपने मन से नहीं लगा सकते, स्मॉल ब्रैकेट और या फिर कर्ली ब्रैकेट। जिससे बड़ा ब्रैकेट ये शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको ग्राफ को समझाते हैं। देखिए ग्राफ देखते हैं। अब देखिए 0 से 1, ये ब्लू लाइन देखिए, 0 से 1 अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, 0 से 1 हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा जो y आएगा वो 1 आएगा। 0.2 देखिए मैं लेता हूं यहां पर, 0.2 वैल्यू 0, 0.3 वैल्यू 0, 0.8 वैल्यू 0, 0.9 वैल्यू 0। लेकिन जैसे ही 1 लेंगे आपको आंसर फिर से 1 मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 1 की वैल्यू पर देखिए y हमेशा 0 है, लेकिन जैसे ही 1 आ रहा है, ये जो सर्कल बना हुआ है, रिंग जो बनी है, इसका मतलब 1 यहां ना हो कि यहां पर है, ये है 1, दिस इज 1, यहां पे है 1। ये सब चीज यहां ना हो कि यहां पर है, क्योंकि 1 पर हमें डायरेक्ट 1 मिलता है, लेकिन 1 से जरा सा भी छोटा होंगे 1 से, तो वैल्यू हमें y की 0 ही मिलने वाली है। तो देखिए y 0 है और x आप 0 से 1 कुछ भी लीजिए, y 0 मिलेगी। जैसे ही 1 लेंगे आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर 1 से 2 जो भी आप वैल्यू लेंगे आपको हमेशा 1 मिलता जाएगा। 1.2 1, 1.3 1, 1.4 देखिए यहां पे आए वैल्यू 1, यहां पर वैल्यू 1, यहां पे वैल्यू 1, यहां वैल्यू 1, यहां वैल्यू 1। लेकिन जैसे ही आप 2 पहुंचेंगे वैल्यू फिर से वहां पहुंच जाएगी। कहां पर? 2 पर, यानी 1 से 2 पर पहुंच जाएगी, जंप कर जाएगी। अब ये वैल्यू यहां ना हो कि यहां पे है। रिंग का मतलब ये है कि ये वैल्यू यहां ना होकर यहां पर है। ठीक इसी तरह यहां देख सकते हैं आप, जैसे ही आप 0 से यहां पहुंचेंगे -1 की तरफ, 0 से -1 आपकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? -1। देखिए -0.1 वैल्यू -1, -0.2 वैल्यू -1, -0.3 वैल्यू -1, -0.9 वैल्यू -1। लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे -1 पे, डायरेक्ट वैल्यू जंप करके आ जाएगी -1 पे। ये देखिए -1 पे जैसे पहुंचेंगे आपकी वैल्यू कहां आ जाएगी? -1 पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप पहुंचेंगे -1 पे वैल्यू आपकी आ गई -1, और उसके बाद देखिए -1 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैल्यू आपकी फिर से आने लगेगी -2। जैसे ही आप -1 से आगे बढ़ेंगे -1.2 -1.3 वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर से -2 आ जाएगी। तो 0 से आगे बढ़ने पर आपकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी, -1 से आगे बढ़ेंगे यानी पीछे बढ़ेंगे तो वैल्यू हमेशा आपको -2 देगी। तो ये देखिए ये क्या बन रहा है? ये एक तरह से स्टेप बन रहा है। स्टेप, ये देखिए अगर आप यहाँ खड़े होंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये सीढ़ी बन रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन,
और इसे हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, इसे हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। इसी का उल्टा होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन आपके सिलेबस में ये है नहीं, सो नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। जैसे अगर हमने कहा कि इसको ऐसे नोट करते हैं, स्मॉलेस्ट को इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए अगर 0.2 होगा तो जो वैल्यू 0 आ रही है वो वैल्यू 1 आने लगेगी। बस इतना ही मतलब है, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। ये पहले वाला सबसे बड़ा देता है और वो बाद वाला सबसे छोटा देता है। ये अपने से पहले का सबसे बड़ा इंटीजर देता है, वो अपने से बाद का सबसे छोटा इंटीजर देता है। यही फर्क है इन दोनों में। सो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो हम लोग बढ़ गए हैं अब अपने थर्ड और लास्ट फंक्शन पे। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। देखिए यहां पर जो एफ है ये 3 पार्ट में टूटा हुआ है, मतलब ये 3 फंक्शंस का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंक्शन। देखिए ये फंक्शन भी बड़े अजीब है, ये मशीन सिग्नम फंक्शन की। हम 0 से ज़्यादा, जैसे हम पहले 0 लेके आएंगे। देखिए फंक्शन चेक करते हैं, मशीन को चेक करते हैं। मैं 0 लेके आया, 0 इसके अंदर डाला, बाहर निकला 0। वाह बहुत अच्छा मशीन है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मुझे लगा मशीन खराब है। 0 डाला, वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो कोई काम का नहीं लग रहा, ये तो सेम का सेम उठा दे रहा है। हमने कुछ और चेक करते हैं। मैंने डाला अब 0 के बाद कोई भी नंबर, 0.1, वैल्यू आ गई 1। अरे ये तो 0.1 को 1 बना दिया। फिर मैंने 0.2 डाला, वैल्यू फिर से आ गई 1। फिर मैं 0.3 डाला, वैल्यू फिर से आ गई 1। मैंने कहा अच्छा अब मैं 5 डालूंगा। मैंने 5 डाला, वैल्यू 1। मैंने 100 डाला, वैल्यू 1। 1 लाख डाला, वैल्यू 1। मतलब 0 से बाद हम x चाहे जो भी पुट करें, वैल्यू हमेशा 1 आ रही थी। तो मैं रिवर्स गया, मैंने कहा अब हम 0 से छोटा नंबर डालेंगे। फिर मैंने 0 से छोटा नंबर पुट करना शुरू किया, -0.1, -0.2। फिर मैं क्या देखता हूं, सारी वैल्यू -1, -5 वैल्यू -1, -100 वैल्यू -1। मतलब कि हम माइनस चाहे जो भी वैल्यू डालें, फ्रैक्शन में डालें, रूट में डालें, हमेशा मुझे मिल रहा था -1। और प्लस में कुछ भी डाल रहे थे, वैल्यू मिल रहा था +1, और 0 मिल रहा था 0। तो यही फंक्शन है। देखिए f(x) की वैल्यू हमेशा 1 आएगी जब x रहेगा 0 से ज़्यादा, और -1 आएगी जब x रहेगा 0 से कम, और 0 आएगा जब आएगा 0। मतलब x पॉजिटिव के लिए f(x) 1 होगा, x नेगेटिव के लिए y की वैल्यू -1 होगी, और x 0 के लिए y = 0 होगा। तो 3 फंक्शन। अब देखिए ग्राफ इसका, जैसे ही हम 0 पर आएंगे तो हमें फंक्शन जो मिलने वाला है, हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखिए ये हमें मिला दिस वन, ये देखिए सॉरी, ये हमें मिल रहा है यहां पर, ये देखिए ये है x = 0। x = 0 पर वैल्यू 0, लेकिन 0 से स्लाइटली आगे बढ़ा, जंप करके पहुंच गया ऊपर पर, और इसके बाद आप डालते जाइए जो आपकी मन हो, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, कुछ भी आप डालिए, वैल्यू हमेशा 1 कांस्टेंट। उसी तरह से जैसे ही आप 0 से नीचे आएंगे, -0.1, -0.3, -0.5, हमेशा वैल्यू -1। सो दिस इज अ फंक्शन। 0 पे 0, 0 से ज़्यादा पे पॉजिटिव पे ये +1, और नेगेटिव पे -1। मतलब ये 3 फंक्शन का संगम, एक y = 1, एक y = 0, और एक y = -1। इन तीनों का संगम है ये, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, प्रयागराज। तो ये कह सकते हो प्रयागराज फंक्शन है। इसमें गंगा है, इसमें यमुना है, इसमें सरस्वती है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। अब डोमेन रेंज देख लीजिए। डोमेन क्या है भाई, R। हम कोई भी नंबर ला सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन रेंज तो भैया मिलने वाला क्या, सिर्फ 3 नंबर ही देगा। शायद इसको 3 नंबर पे अटक गया है, इसको 3 नंबर ही आते हैं। कौन कौन से, या तो 1, या तो 0, या तो -1। मतलब ये गजब का नंबर है, ये गजब का पोपट है। इसको सिर्फ 3 नंबर ही आते हैं, इसके अलावा से कोई नंबर आता ही नहीं है। आप इसके मशीन में कुछ भी डाल दो, कुछ भी पुट कर दो, इसको सिर्फ 3 नंबर ही आता है। कौन कौन सा, 1, -1 और 0। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और एग्जाम में ये अक्सर आता है। सो आपको आज की क्लास कैसी लगी। हमने आज पढ़ा 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
और सिग्नम फंक्शन। तीनों में कॉमन जानते हैं क्या था? तीनों में कॉमन था कि तीनों का जो डोमेन था वो आर था, ये कॉमन था। और तीनों का रेंज भी गजब का था। तीनों का रेंज में मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मशीन था वो। और जो हमारा ग्रेटर फंक्शन था वो इंटीजर मशीन था, वो हर चीज़ को इंटीजर में चेंज कर देता था। और जो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है ये तो उससे भी अजीब है। इसको 3 नंबर ही आते हैं, कोई भी नंबर डालो 3 में से कोई एक दे देगा, जीरो देगा, जीरो डालेंगे तो, और बाकी सब नंबर पे -1 +1 -1 +1। तो ये है हमारा 3 फंक्शन। तो अगर आपको ये चीज़ फील हुआ हो, ये क्लास फील हुआ हो, तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सर पढ़ाते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से, फील कराते हैं। हम लोग स्मार्ट बोर्ड पढ़ते हैं, जिस पढ़ाई के लिए बहुत से बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं पेरेंट्स को छोड़कर, और बहुत से बच्चे मोटी मोटी फीस देते हैं कोचिंग्स में, या फिर ऑनलाइन भी बहुत से लोग फ्री में नहीं पढ़ाते, बहुत सारा पैसा लेते हैं। वो सब कुछ सर घर बैठे दे रहे हैं, फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं रहे हैं बेटा, हम आपको गाइड भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जाएगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ टू गेट 95+ मार्क्स, हाउ टू गेट सक्सेस, मतलब आप क्या गलती करते हो, क्या सही करते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माइंड को तेज कैसे करना चाहिए, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना चाहिए, उन सब का हम गाइड आपको करते रहेंगे। अगर आप बीच में भटक गए, मन नहीं कर रहा है, तो आपको हम मोटिवेट भी करते रहेंगे। बहुत से बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, तो हम उन बच्चों को मोटिवेट भी करते रहेंगे। और तो और अगर आप कोई डाउट होंगे, अगर मैंने पढ़ाया उसमें भी कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट में लिखिए कि सर आप इतने समय पर जो आप बता रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था, या मुझे थोड़ा सा एक डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए। मैं आप हर बच्चों का डाउट क्लियर करूंगा, एक एक बच्चों का। सो आप बेहिचक कमेंट में लिखिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, मैं सॉल्व करूँगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो वही है जो आपका है। आपका लक्ष्य है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, अपने माता पिता के ख्वाब को पूरा करूँ, मैं सक्सेस को पालूँ, टॉपर बनूँ। मेरा भी यही ख्वाहिश है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। आपका सपना पूरा होगा, और जब आप कहेंगे कि सर की वजह से, सर की गाइडेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है या मैं टॉपर बना हूँ, तो आप सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी मिलेगी। मतलब वो फीस से कहीं ज़्यादा है, वो ही मेरे लिए सच्चा और मतलब बहुत अच्छा फीस है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल सके। इतना टॉप क्लास की पढ़ाई जिसके लिए मोटी मोटी फीस वसूलते हैं लोग, वो आपको फ्री मिल सके। पूरा सिलेबस A to Z, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। बोर्ड में आप डेफिनेटली 95 ला सकते हो। आप कंप्लीट स्टडी करिए, हमारा डीप स्टडी करिए, कोई डाउट हो पूछिए, इंटरेक्ट करिए मुझसे, और फिर देखिए हम और आप मिलकर अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही।